अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिन कैनवस। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले हबील ने कबील को कत्ल किया और ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और उसके बाद ये रीत चल पड़ी अपनों को कत्ल करने की, अपनों को अजियत देने की। वो उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। जैसे जिद्दत आती गई, हमारे जहनों में भी जिद्दत आ गई, हमारे बिहेवियर में भी तब्दीलियाँ आती गई। और आज हमारे बिहेवियर में इस तरह की तब्दीलियाँ आ गई हैं कि हम अपने ही सगे अपने दोस्तों को, सगे अपने बहन भाइयों को, सगे अपने रिश्तेदारों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये एक मामूली सी बात, इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आम लिहाज से देखा जाए, क्योंकि दुनिया जब से बनी है उस वक़्त से लेकर आज तक कत्ल तो होते आए हैं। लोग मरते आए हैं, लोगों के झगड़े होते आए हैं, लोग झगड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, उनकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन जो मैं आपको वाक़या बताने लगा हूँ, लेकिन अगर उसको देखा जाए, मुआशरती तौर पर देखा जाए, समाजी तौर पर देखा जाए, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या ये वो हमारे रिश्ते हैं, क्या ये वो हमारे मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं? क्या हमारे मामलात जो मसनूई फीलिंग्स के ऊपर हैं? क्या हमारे मुआशरे में कोई दुनियावी कानून नहीं है? अगर हम इस्लामी या फलाही रियासत का तस्वर पेश करते हैं तो क्या हमारे ऊपर इस्लाम के किसी कवानीन का असर नहीं है? हमारे ऊपर दुनिया का, पाकिस्तान के कवानीन का कोई हमें खौफ नहीं है, कोई हमें डर नहीं है? अगर इस्लामी तरीक़ा नज़र से, नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हमारे ऊपर इस्लाम का भी कोई असर नहीं है। सिर्फ हम मस्जिद के दरवाजे से अंदर जो है, मस्जिद की हद तक हम सिर्फ मोमन हैं और हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रखने वाले हैं। हालांकि मोमन तो आपस में भाई भाई हैं, वो आपस में प्यार मोहब्बत बांटने वाले, और गैरों के साथ जो हैं वो बड़े सख्त दिल और बड़े गुस्से वाले होते हैं। लेकिन अब जिस बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो वक़ुआ जो ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर, और तहसील दीपालपुर में एक छोटा सा कस्बा है गुजरा शमकीन, उसके साथ एक छोटे से चंद घर रहते हैं। वो आपस में उनकी लड़ाई होती है। आप फुटेज में देखिएगा कि उनकी आपस में लड़ाई होती है। सगा भाई जो है वो अपने सगे भाई को कत्ल कर देता है। और मसला क्या है? मसला अगर उसको देखा जाए तो वक्ती तौर पर वो इतना छोटा सा मसला है, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने मसला बना दिया कि उसने अपने भतीजे को भी कत्ल कर दिया, अपने भाई को भी कत्ल कर दिया, अपने जो उसका दूसरा भतीजा था उसको भी फुल उसको ज़ख्मी कर दिया, शदीद ज़ख्मी है, वो अभी तक हॉस्पिटल में वो एडमिट है। अच्छा, ये तो है सिर्फ एक बात। असल में ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया शुक्र के हम लोग एक दूसरे को अभी एक घंटे में, एक मिनट में कोई भी वक़ुआ होता है, कराची में हो, वो चाहे पिंड दादन खान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो कोटली में हो, जहाँ पे भी कोई मसला हो तो हमें एक मिनट में उसकी खबर मिल जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ये सोशल मीडिया का असर है कि कत्ल वगार तो पहले भी होते थे। अगर किसी दोस्त के साथ कोई बात करें तो वो कहते हैं ये मामला तो पहले भी होते थे यार, ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से इतने ज़्यादा वावेला मचा हुआ है, ये पहले भी मामला होते थे। लेकिन देखें, जिद्दत आने के साथ साथ हमारी बिहेवियर में भी इतनी जिद्दत आ गई है कि हम अपने और गैरों में जो एक तफरीक है वही ख़त्म होगी। हमें पता ही नहीं कि देखिए, गुस्से की मुख्तलिफ अलामतें होती हैं, और ये गुस्से की सबसे बड़ी और शदीद अलामत है कि आप किसी की जान ले लें। हालांकि इस्लामी कवानीन के मुताबिक अगर आप किसी एक शख्स को नाहक कत्ल करते हैं तो गोया आपने पूरी कायनात को कत्ल किया। तो जैसे हबील ने कबील को कत्ल किया, और वो दुनिया का पहला और वाहिद कत्ल था जो पहले वकूअ पज़ीर हुआ, और इसका कुछ रवायात के मुताबिक ऐसा है कि वो पूरी क़यामत तक जब तक कत्ल होते रहेंगे उस कत्ल का जो अजर है या गुनाह है उसको भी मिलता रहेगा जिसने पहला कत्ल किया था। तो ये बात है। अच्छा, हम मुआशरती तौर पर, समाजी तौर पे कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी इग्नोर करते हैं। जिद्दत आने के साथ साथ हमारे रवैयों में भी जिद्दत आ गई है। वो जो बेसिक जबिलते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे, जो पैदाइशी तौर पे हमारे साथ अंदर पैदा होते हैं, और वो खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें सलाहियतें मिलती हैं, जैसे प्यार, मोहब्बत, उनसे भूख, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ हमारा जो प्यार है, लगन है, ये कुदरती तौर पर आता है, खौफ भी उसमें शामिल है। लेकिन आप उस बुनियादी जबिल्लत को ही आपने फना कर दिया कि आप उस शख्स को कत्ल कर रहे हैं, उस शख्स को जो आपका भाई है, जिसने आपके साथ, आपकी वालदा
की गोद में परवरिश पाई, आपके साथ उसने खाना पीना उठना बैठना सब कुछ शेयर किया, आप इतने संगदिल हो गए। अच्छा, ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे रवैयों में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है, हमारे रवैयों में इस कदर तब्दीली आ गई है कि हम जो मनफी पहलू हैं उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें हर वक्त अपने समाजी लिहाज से और मुआशरती लिहाज से अपने आप को और अपने किरदार साजी की बड़ी शदीद और अशद ज़रूरत है। और आज का जो छोटी सी गुफ्तगू जो मैंने की है, ये मेरा छोटा सा जो वीलॉग है, ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप पूरा नहीं सुनते मेरा वीलॉग, इसमें दिल से निकली हुई बातें हैं कि आप अपने कुछ चीज़ें जो हैं वो कंट्रोलेबल है। गुस्सा जो है वो कंट्रोलेबल है। आप कहेंगे गुस्सा आ जाता है, ये भाई कहाँ से आता है गुस्सा? हाँ, गुस्से की किस्में हैं, लेकिन ये सबसे शदीद तरीन ख़तरनाक तरीन किस्म है कि आप किसी को जान से ही मार दें। अच्छा, और भी बड़े वक़ूए होते हैं, वाक़यात होते हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों से ये सबक सीखना चाहिए। और हम इन चीज़ों से वक्ती तौर पर सिर्फ करते हैं, फील करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तमास है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपनी मुआशरतियाँ तब्दीलियाँ अपने किरदारों पे नज़रसानी करें और वो कुछ करें जो वो कुछ बोएं जो कल आपको काटने के वक्त जो है वो अफसोस ना हो। थैंक यू।